कृष्ण है सास के रूप में, मीरा के रोम रोम में भरा हुआ। पूजा पाठ हो गया, पूजा समझ लिए क्यों करना है, और पाठ भी क्यों करना है अवश्य समझ गए होगे, क्योंकि मनुष्य हो आप चेतना पुरुष हो, आप मातृशक्ति हो, आप चेतना से पूर्ण हो, आप दुर्गा हो, आप काली हो, और उसी का स्वरूप जब तक भूली हुई हो, एक साधारण सी स्त्री हो, यदि याद कर लिया तुमने तो तुम जगत जननी हो। तो इतनी तो चेतना आप में है कि आप समझ जाते हो, अगर समझना चाहो तो, और न समझना चाहो तो तुम धीरे धीरे अपने मानस पटल से सारी चीजों को विस्मृत कर जाते हो। पूजा किया, पाठ किया और साधना की ओर चलते हैं। मन को धीरे धीरे साधना, क्यों साधना आवश्यक है आपके लिए? साधना एक तंत्र है, एक व्यवस्था है, और उसके माध्यम से अपने तन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को आप साधते हो। मन आपका ऐसा है, यदि इसे नहीं साधोगे तो ये मनमाना चलेगा, और कोई भी व्यक्ति मनमाना चलना जब शुरू करता है तो अपने जीवन के विध्वंस की कहानी लिखता है। और मैं तो आपका न्यास चाहती हूँ, निर्माण चाहती हूँ, आपके जीवन का कल्याण चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको स्व की ओर ले चलना चाहती हूँ साधनाओं के माध्यम से। इसीलिए सद्गुरु आपको साधना के रूप में अपने आप को देते हैं कि लो ये एक तरीका है मुझे पाने का। इसलिए साधना करने से कभी घबराना मत, साधना करके जीवन का आनंद उठाना। जब कोई साधना आप ले करके जाते हो, और जो तरीका हम आपको बताते हैं उसी परमात्मा से, उसी ब्रह्म से हम साधनाओं की ऊर्जा ले करके और आपको देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वही पूर्ण है और वही पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसलिए याचना, प्रार्थना उस प्रभु से कि आपके जीवन को पूर्णता मिले। यदि आप इस सद्मार्ग पे चलना चाहते हैं तो नहीं चलना चाहोगे तो वो ब्रह्म भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। जड़, चेतन और चैतन्य की अवस्था है मनुष्य की। जड़ता की स्थिति में आप जीव हो, और चेतन की स्थिति में आप मनुष्य हो, और चैतन्यता की स्थिति में आप सद्गुरु भगवान हो। ये अंतर है आपका, और इसी अंतर को भरने के लिए जड़ से उठ करके चेतन और चैतन्य की अवस्था को प्राप्त करना है। उसके लिए स्व को साधना है, तन को साधना है, मन को साधना है, प्राणों से पुकार करते हुए उस परमात्मा की ओर बढ़ चलना है। जब पूजा करोगे, पाठ करोगे, साधना करोगे, तब आपके अंदर साधते साधते स्व को ध्यान की घटना घटेगी। चलो अब ध्यान की ओर चलते हैं। ध्यान मतलब शून्यता, थॉटलेस हो जाना, मस्तिष्क की शून्यता, विचार शून्य हो जाना। कल मैंने कहा था तुम्हारे इस मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन नाना प्रकार के सिर्फ विचारों में रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख उत्पन्न होगा। दुख की समाप्ति के लिए ध्यान की तुम्हें आवश्यकता है। ध्यान जब करते हो तो थॉटलेस होते हो। ध्यान की स्थिति ही ऐसी है, मैं उस चीज को महसूस करती हूँ और ध्यान घटता है। करने की जब साधना तक तुम करोगे, अगर सच्चे मन से तुम कर लोगे तो एक दिन तुम्हारे अंत में ध्यान घटेगा, और जब ध्यान घटेगा तो तुम शून्य हो जाओगे। और जब तुम शून्य की अवस्था में चलोगे तब तुम उस परमपिता परमेश्वर से मिलाप कर पाओगे, तब तुम उससे मिल पाओगे, और जब उससे मिलोगे तो तुम परम आनंद में समाहित हो जाओगे। ध्यान जरूरी है, आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ योगा मत करो, योग में भी आओ। योगा से तुम शरीर को स्वस्थ कर सकते हो, लेकिन योग करके तुम अपने जीवन को परम आनंद से जोड़ते हुए परम सुखी कर सकते हो।
और मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं संसार सागर में। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत ने ध्यान करना छोड़ दिया। आज हम अपने संसार में इतना व्यस्त हो गए हैं, संसार सजाने में ही इतना व्यस्त हो गए कि हमें अपने ऊपर कार्य करने के लिए, परमात्मा के बारे में विचार करने के लिए समय ही नहीं बचा। हजार विचार करते हैं और जब कभी किसी साधु संत के मुख से उस ईश्वर के बारे में सुन लेते हैं तो थोड़े समय के लिए ये भी विचार कर लेते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाना चाहिए। ऐसे ही अगर मिल जाता तो हर व्यक्ति में वो समाहित है, मिला हुआ है, बस उसको आपके अंदर ऐसी इच्छा प्रकट हो कि आप उसे पाना चाहते हो, है आप में ही, लेकिन आपकी इच्छा के अनुरूप वो प्रकट होगा। इसीलिए कहा जाता है प्रकट होता है तो पहले से आप में समाहित, लेकिन इच्छा के अनुरूप वो प्रकट होता चला जाएगा आप में ध्यान के माध्यम से। और जब ध्यान की स्थिति में जाओगे तब मौन हो जाओगे, मौन। मीरा मौन हो गई, और जब मीरा मौन हो गई तो कृष्ण को जीने लगी। और जब कृष्ण को मीरा ने जीना शुरू किया तो संसार की ये सारी बाधाएं, सारा दुख जो मीरा के जीवन में था, दुख तो था पर एहसास नहीं था। कितनी बड़ी बात है, दुख तो था मीरा के जीवन में पर दुख का एहसास नहीं था, क्योंकि कृष्ण एहसास के रूप में मीरा के रोम रोम में भरा हुआ था। ये जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है और ऐसा समझना मनुष्य जीवन की यही मूल पूंजी है। क्या था मीरा के पास? आप राजा बनना चाहते हो और थोड़े से चंद रुपयों के लिए भिखारी की तरह याचना करते हुए, संसार में भटकते हुए दिन रात तुम एक ही प्रयास करते हो, चंद टुकड़ों को इकट्ठा करने का प्रयास। भूखों को भोजन भी नहीं करा पाते हो और दीनहीन जो मलिन होते हैं उन्हें तुम खाना भी नहीं खिला सकते हो, तुम दान भी नहीं कर पाते हो हृदय खोल के, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जब संसार सागर से विदा हो जाओगे तो तुम्हारे पास तो जेब है कफन में, तुम यहाँ से भर करके ले करके जाने वाले हो। इसी भूल और इसी भ्रम में जी रहे हो, इसीलिए पूरी जिंदगी सिर्फ माया को इकट्ठा कर रहे हो। सारे लोग माया को इकट्ठा कर लगे हुए हैं और जो अब ये विडंबना ये है इस समय काल की कि जो ईश्वर का मार्ग देने वाला था वो भी सिर्फ संसार के मार्ग की ओर लगा है।